हेलो एवरीवन। तो हमारे पास डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम का हिंदी पेपर आ चुका है। तो फटाफट इसकी आंसर की हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है, हवा को किस पर घमंड था। हवा को किस पे घमंड था? अपनी शक्ति पर, अपनी सुगंध पर, अपनी शीतलता पर कि अपनी उड़ान पर। तो हवा को घमंड था ये नंबर 3, अपनी शीतलता पर। लता क्या करने के लिए व्याकुल थी? लोगों से मिलने के लिए, सुगंध बांटने के लिए, कि हवा के साथ जाने को, हवा के साथ घूमने को। तो लता किसके लिए व्याकुल थी? सुगंध बांटने के लिए। हवा को किसने रोका और क्यों रोका? पर्वतों ने, क्योंकि वे उसे जाने नहीं देना चाहते थे। खा, लता ने, क्योंकि वह वायु के साथ अपनी सुगंध बांटने को आतुर थी। या गा, गंदगी ने, क्योंकि हवा उसे पसंद नहीं थी। या फिर लोगों ने, क्योंकि हवा दुर्गंध युक्त हो गई थी। तो इसमें क्या है कि गा आएगा आंसर। लता ने, क्योंकि वह वायु के साथ अपनी सुगंध बांटने को आतुर थी। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। हवा की उदासी का कारण क्या था? लोगों की उपेक्षा, लोगों की अपेक्षा, लता के दुख का एवं दुर्गंध की वृद्धि। इसमें आंसर होगा हमारा का, लोगों की उपेक्षा। उसके बाद हवा ने वन लता से क्या सीखा होगा? दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, या दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ पे ये आंसर गलत है, ये है नंबर घ, दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो कि अपठित गद्यांश है दूसरा। चलो नंबर 1, निम्नलिखित कथन तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन आता है, मानवीय गुण मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसका कारण है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण मनुष्य की शक्ति हैं। इसमें ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक है, खा इसका सही आएगा। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती, क्या लेकर आती है? संघर्ष की कठिनाइयां, चुनौतियां या सुखद परिणाम। तो प्रत्येक समस्या हमारे लिए एक संघर्ष लेके आती है। सही है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों के आधार पर संघर्षों से डरने या विमुख होने का परिणाम होता है मानव जाति के लिए हितकर, मानव धर्म के लिए हितकर, विकार के लिए हितकर, या मानव जाति के लिए अहितकर। मानव जाति के लिए अहितकर ये राइट आंसर है। अब ये है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है का, दृढ़ संकल्प, निडरता और धैर्य, या फिर खा, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। गा, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और साहस, या फिर घा, दृढ़ संकल्प, उत्तम चरित्र एवं साहस। इसमें ये खा सही होगा, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। फिर चलते हैं हम, उपयुक्त गद्यांश संदेश देता है किस चीज के लिए? प्रत्येक संघर्ष अपने साथ समस्या लेकर आता है, मनुष्य का जीवन आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए, मनुष्य को एक दृढ़ संकल्पी एवं परिश्रमी होना चाहिए, मनुष्य को समस्या समाधान में दक्ष होना चाहिए। नहीं, गा सही है, राइट आंसर। अब तीसरा प्रश्न नंबर देखते हैं। अब यहाँ से आपकी मेन ग्रामर स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुस्वार वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें उल्लंघन सही है। फिर दूसरा आता है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमारा गा नंबर अंधेरा सही है। फिर प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें है निम्नलिखित में से आ उपसर्ग के प्रयोग का उचित विकल्प अकाल, घा, राइट आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से एक प्रत्यय वाला शुद्ध शब्द है पारिवारिक, परिवार धन एक पारिवारिक होगा। विगत परीक्षा में डैश होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह डैश परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आएगा पहले नंबर पे अनुत्तीर्ण और दूसरे नंबर पे आगामी। घा सही है, राइट आंसर, घा आएगा।
फिर है पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, अतः बुलबुले को डैश कहना सर्वथा उचित होगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्षणभंगुर। गा नंबर। उसके बाद है अग्नि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द। अनल ज्वाला होगा, पावक दहक होगा, या अनिल दहन होगा, दहन समीर होगा। नंबर 1 सही है। का नंबर अनल और ज्वाला। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें संधि विच्छेद करना है। इसमें ये हमारा महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ये राइट आंसर है और बाकी तो नहीं सही। फिर उपर्युक्त युग्म में अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि विच्छेद, जिसमें कि पित्रागमन ये हमारा गलत है, महोत्सव राइट है, उन्मत्त में उत्त में हलंत नहीं लगा इसलिए ये गलत है, और अजंत ये राइट है। तो हमारा खा नंबर आ जाएगा राइट आंसर। अन्वेषणा का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषणा सही। ये यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत प्लस डयन ये किस संधि है? उड्डयन। ये है हमारी व्यंजन संधि। गा ऑप्शन है इसका। अब ये प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लंबोदर बहुब्रीहि समास सही है। पुरुषोत्तम कर्मधारय ये भी सही है, और सी और डी गलत है। इसका आंसर होगा का, ए और बी राइट है। फिर स्वर्गगत समस्त पद का विग्रह होगा स्वर्ग से गत, स्वर्ग से आगत, स्वर्ग से आगत, स्वर्ग को गत, ये राइट है। घा। 7th का थर्ड पार्ट, मृगनयन समस्त पद का समासिक विग्रह तथा समास का नाम होगा मृग के समान नयन कर्मधारय समास। का नंबर। जीवन लाल ने कहा कि कमला की विदा नहीं होगी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधानवाचक वाक्य। इसमें की वजह से मिश्रित वाक्य है। फिर सौम्या, यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा का विधानवाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और शर्तबोधक वाक्य। इसमें यदि की वजह से शर्तबोधक वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेह बोधक वाक्य होगा गा नंबर। हो सकता है तीव्र वर्षा के कारण विद्यालय में अवकाश हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। का ऑप्शन है इसका। का ऑप्शन है। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी हैरान रह जाते हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा, तिल का ताड़ बनाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, दांतों तले उंगली दबाना, प्राण सूखना। इसमें गा ऑप्शन होगा राइट। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान के आधार पर की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? समानता और उपमा। इसमें खा ऑप्शन राइट है। कठत साथ ही म्यान ते असि रिपु तन पे प्राण। इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पठित गद्यांश। पहला, पालतू जीवों का लेखिका के प्रति उल्लास व्यक्त करने का कारण। का नंबर। लेखिका ने बहुत दिनों के बाद मिले थे इसलिए। सोना की अस्थिरता का कारण क्या था? अकेलापन। ऑप्शन नंबर घ। चपरासी तथा चौकीदार एक दूसरे का मुख क्यों देखने लगे? ऑप्शन इसमें दुविधा के होने के कारण कि बताएं कि ना बताएं अभी, तो गा ऑप्शन सही है। लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला? सोना की मृत्यु का। ऑप्शन नंबर का। निम्नलिखित कथन तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। कथन, माली ने सोना
को मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। कारण क्या था? सोना कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। राइट है, दोनों ही सत्य है। आर की सही व्याख्या है। नंबर खा होगा, दूसरा नंबर आएगा। प्रश्न नंबर 13वें पे चलते हैं। निम्न काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहले हम ये काव्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। इसमें न पंछी के आकाश में न उड़ पाने का कारण उसकी परतंत्रता है। नंबर घ, पंछी की क्या इच्छा है? पंछी की इच्छा है कि स्वतंत्र भाव से विचरण करने की। इसमें ऑप्शन घ आएगा। काव्यांश में किसकी तथा किससे होड़ हो रही है? इसमें पंखों की असीमित क्षितिज से होड़ हो रही है। खा नंबर आएगा। तंती सांसों की डोरी काव्य पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? सांस का थम जाना। का ऑप्शन आएगा इस पे। उपर्युक्त काव्यांश संदेश देता है, परतंत्रता अभिशाप है। का ऑप्शन का आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, वो सारे आपको खुद करने पड़ेंगे। अगली वीडियो के लिए इसी तरह के आपको अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।